दोस्तों, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक पर आईपीएल में खेलने को लेकर 2 साल का बैन लगा। तो इंग्लैंड के बाकी खिलाड़ी इसे लेकर क्या सोचते हैं? मोइन अली और आदिल रशीद का सीधा सीधा बयान सामने आया है। दोनों ने क्या कहा? क्या हैरी ब्रूक सस्ते में छूट गए या फिर ज्यादा सख्त फैसला हो गया? 2 साल का बैन क्या लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था? एक पॉडकास्ट में मोइन अली और आदिल रशीद इसे लेकर क्या कहते हैं? मोइन अली से जब सवाल पूछा गया कि क्या हैरी ब्रूक के साथ थोड़ा सख्त फैसला नहीं हो गया, क्या इस तरह 2 साल का बैन लगना चाहिए था जब उन्होंने नाम वापस लिया? दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 6 करोड़ 25 लाख में खरीदा था, लेकिन एन आईपीएल से पहले हैरी ब्रूक ने कहा कि मैं आईपीएल नहीं खेलूंगा, मुझे इंग्लैंड की क्रिकेट पर अब फोकस करना है, इसीलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं। उसके बाद हैरी ब्रूक पर 2 साल का बैन लगा दिया गया। अब आईपीएल में हैरी ब्रूक 2 साल तक नहीं खेल सकते। इसे लेकर मोइन अली क्या कहते हैं? मोइन अली कहते हैं कि यह कोई सख्त फैसला नहीं है और मैं किसी हद तक इसे सहमत हूं, क्योंकि पहले भी कई लोग ऐसा कर चुके हैं। कई खिलाड़ी पहले हटे और फिर ज्यादा पैसों के लिए वापस आए। उसने काफी चीजें डिस्टर्ब कर दी, जिससे उनकी टीम की प्लानिंग बिगड़ गई। कोई भी टीम अगर हैरी ब्रूक जैसा खिलाड़ी खोती है तो उसकी पूरी स्ट्रेटजी गड़बड़ा जाती है और अब उन्हें सब कुछ नए सिरे से सेट करना होगा। तो मोइन अली कहते हैं कि दिल्ली वालों की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा गई। जब कोई बड़ा खिलाड़ी हटता है तो टीमों की प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। टीमें अपने हिसाब से प्लेयर्स खरीदती हैं, उसके आजू बाजू टीम को सेट करने की कोशिश करती है। अगर कोई बड़ा खिलाड़ी होता है तो टीम की प्लानिंग उसके इर्द गिर्द होती है। हैरी ब्रूक निश्चित तौर पर क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम में से एक है। रिकी पॉन्टिंग जैसे क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस जनरेशन के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं हैरी ब्रूक। तो इस रेपुटेशन के साथ आईपीएल में खेलने आ रहे थे हैरी ब्रूक, लेकिन उसके बाद एन वक्त पर हाथ खींच लिया तो टीम की प्लानिंग गड़बड़ा जाती है। और मोइन अली कहते हैं कि कई खिलाड़ियों ने इसे रणनीति बना लिया है कि ऑक्शन में जाओ, अगर कम पैसे मिले तो नाम वापस ले लो, अगर ज्यादा पैसे मिले तो खेल लो। लेकिन बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की इस रणनीति से निपटने के लिए नया नियम ला दिया कि जो आईपीएल में इस तरह नाम वापस लेगा उस पर 2 साल का बैन लगेगा, और उसी के तहत बैन लगाया गया है हैरी ब्रूक पर। और इंग्लैंड के खिलाड़ी भी इसे सही बताते हैं। आगे आदिल रशीद इसी बात का सपोर्ट करते हुए क्या कहते हैं? बीसीसीआई ने पहले ही यह नियम बना दिया था और फिर यह सब कुछ हुआ, इसीलिए ब्रूक को नियम पहले से पता था। इसलिए जब आप नाम देते हैं तो पता होता है कि हटने पर क्या होगा। आपको नतीजे पता होते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि यह कठोर फैसला था। तो मोइन अली और आदिल रशीद दोनों इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं बीसीसीआई को, बजाय कि अपनी ही टीम के खिलाड़ी का सपोर्ट करने को, जो कि जायज बात भी दिखाई देती है। क्योंकि कई खिलाड़ियों ने वाकई मजाक बना दिया था कि आईपीएल ऑक्शन में चले जाओ, मोटा माल मिले तो खेल लो, वरना नाम वापस ले लो, फिर आराम करो घर पर, सस्ते में नहीं खेलना है। हालांकि दोस्तों, दोनों पहलू होते हैं। आईपीएल एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। एक सीजन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो दूसरे सीजन सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। कई बार जब आप अच्छा खेलकर ऑक्शन में जाते हैं तो कई गुना दाम आपको मिल जाते हैं। 20 करोड़ तक, 25 करोड़ तक खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए आईपीएल में। हालांकि हैरी ब्रूक का दूसरा मामला है। 6 करोड़ की रकम को आप ना तो ज्यादा बड़ा कह सकते हैं और ना ही ज्यादा छोटा कह सकते हैं आईपीएल के हिसाब से। हैरी ब्रूक ने नाम वापस इसलिए लिया क्योंकि वाकई उन्हें इंग्लैंड की क्रिकेट पर फोकस करना था। इंग्लैंड की टीम भारत में खराब खेल कर गई, चैंपियंस ट्रॉफी में खराब खेली, तो शायद हैरी ब्रूक भी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गए क्योंकि इंडिया में अच्छा नहीं खेल पाए थे। हालांकि यह भी हो सकता है कि हैरी ब्रूक ने यह ना सोचा हो कि 2 साल का बैन लग सकता है। नियम भले था, लेकिन कई बार रहम भी दिखा दिया जाता है, लेकिन आईपीएल ने इस बार ऐसा नहीं किया। आप हैरी ब्रूक पर 2 साल के बैन को लेकर, मोइन अली और आदिल रशीद के बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।